इंदौर हाईकोर्ट ने हुकुमचंद मिल मजदूरों को आज 1600 सुनवाई के बाद न्याय दे दिया है। नगर निगम की तरफ से वकील ने अपना पक्ष रखकर 15 जनवरी तक हुकुमचंद मिल मजदूरों के खाते में पैसा ट्रांसफर करवाने की बात कही है, जिसको लेकर मिल मजदूरों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली है। आज अंतिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को पैसा ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में मंगलवार को इंदौर के हुकुमचंद मिल मजदूरों की समस्या को देखते हुए मोहन कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाई गई है, जिसको लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया था कि हुकुमचंद मिल मजदूरों को पैसा देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अब सिंगल क्लिक के माध्यम से हुकुमचंद मिल मजदूरों को उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट को भी अवगत कराया गया था कि मिल मजदूरों को उनकी राशि नगर निगम खाते में ट्रांसफर कर देगा। देश की सुखद परिणति माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कल के ऐतिहासिक निर्णय के बाद मजदूरों के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। इससे जुड़े सभी पक्ष, वकील, मजदूर यूनियन, मजदूरों का 1650 से ज़्यादा मीटिंगों का संघर्ष, 40 साल की लड़ाई का सुखद अंत हुआ है। खेद ज़रूर है कि इतना लंबा समय लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। और इसके पीछे की जो ताकत है, चाहे वो नगर निगम की परिषद का अपनी ज़मीन देने का फ़ैसला हो, हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट लाने का फ़ैसला हो, मुख्यमंत्री जी की त्वरित कार्रवाई हो, वकीलों का सहयोग हो, जनप्रतिनिधियों की लंबे समय तक मज़दूरों के साथ खड़े रहने की बात हो, इन सब ने इंदौर को एक नया रंग देने का काम किया है। इंदौर अब बस्ती से बिज़नेस सेंटर का शहर हो जाएगा और मज़दूरों को जो उनका हक मिला है, ये मुझे लगता है कि आज का दिन इस बात के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। माननीय न्यायालय ने हर पक्ष की सराहना की है और माननीय न्यायालय का भी हम अभिनंदन करते हैं जो उन्होंने त्वरित ये फैसला दिया है। देखिए, सारे पक्षों का मिला के करीब 460 करोड़ था। मज़दूरों का जो 173 प्लस ब्याज सहित 44 करोड़ हमने दिए हैं, जो कि 230 करोड़ के लगभग आता है। ये पैसा अब ऑफिशियल लिक्विडेटर जो इस पूरे मुकदमे को देख रहा था, उनके खाते में ट्रांसफ़र हो गया है। वो पैसा अब ऑफिशियल लिक्विडेटर मज़दूरों के खाते में ट्रांसफ़र करने का काम शुरू करेंगे। 32 भगवान राम का वनवास भी 14 साल में ख़त्म हुआ था। ये 32 वर्षों से अधिक, ये 33वां वर्ष लग गया है और वो 32 वर्ष बाद मज़दूरों को न्याय मिला है। देर से मिला न्याय, अन्याय तो होता है, लेकिन ठीक है, हमें पैसा मिल रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से महापौर जी को, जिन्होंने प्राथमिकता से 1 साल पहले कहा था कि मैं जितना जल्दी होगा मैं उतनी जल्दी करा दूंगा, और उनके अथक प्रयास से ये काम हो गया है और मज़दूरों को आज पैसे मिलने की स्थिति है। कुछ समाचार पत्रों में छपा है कि 464 करोड़ मज़दूरों को मिलेगा, तो वो मैं आप स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 464 करोड़ जो हुकुमचंद मिल के 17-18 लेनदार हैं, बैंक वगैरह, वो है। मज़दूरों का 217 करोड़ 90 लाख है, उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है और वो पैसा मज़दूरों को मिलेगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही परिसमाक अधिकारी के पास से हमें सूचना मिलती है कि फार्म भरने की कार्रवाई करो, और हम कर लेंगे। दिन रात बैठ के हम एक दिन में 300 400 फार्म भर के और ऑफिस से लिक्विडेटर को सबमिट करेंगे। हमारी भी कोशिश है कि जनवरी नहीं तो 15 जनवरी के पहले भुगतान चालू हो जाए। अब इसमें जितनी मदद परिसमापक अधिकारी की मिलेगी, क्योंकि पैसा रिलीज वहाँ से होना है। इन्होंने तो माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से ऑफिशियल लिक्विडेटर के अकाउंट में पैसे जमा हो गए हमारे, लेकिन उसकी प्रक्रिया लंबी है। जीवित वाला उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो मेंबर है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जिनका निधन हो गया है, इन्हें चौथी पीढ़ी पैसा लेने आ रही है, पोते पोती आ रहे हैं, नाना नानी का पैसा लेने आ रहे हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनके इन्वेंटरी बांड बनता है, उसके अंदर पूरे परिवार की सहमति आती है। उसके अंदर जो पत्नी है उसके लिए उस पर विधिक अधिकारी नियुक्त होता है हाईकोर्ट द्वारा। विधिक अधिकारी एक एक चीज़ देखता है, और जो थर्ड पार्टी बच्चे हैं, जो माता पिता दोनों शांत हो गए, उसके ऊपर वो पब्लिकेशन में हो जाता है। पब्लिकेशन के बाद कुल मिलाकर देखा जाए तो हुकुमचंद मिल मजदूरों को 1600 सुनवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।